देशों में देश है राजस्थान। और आज ऐसे ही रंग रंगीलो राजस्थान में लग रहा है जायके का तड़का। भाई ये है राजस्थान का रॉयल नजारा, जिसमें शामिल होंगे करण पटेल, अनीता हसनंदानी, रूपल त्यागी, राजीव ठाकुर और सेजल शर्मा। और इनके साथ करेंगे सारे जयपुर वासी स्वाद के एक अनोखे सफर की सैर। सास बहू बेटियां पहुंच गया है गुलाबी नगरी जयपुर, लेकर नए रियलिटी शो कुक स्टूडियो के सारे रंग। मशहूर प्रोड्यूसर आशीष लबनावत लेकर आए हैं एक ऐसा रियलिटी शो जहां पर है जायके का महामुकाबला, जो हो रहा है जयपुर में। और इस जगह को होस्ट कर रहा ये खूबसूरत सा पैलेस, जिसका नाम है गुलमोहर द तालुकास, जो जयपुर से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की सारी शानो शौकत है। कुक स्टूडियो एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पर जयपुर के लोग अपने जायके की परीक्षा देंगे, और इनमें है सास बहू, देवरानी जेठानी, मियाँ बीवी और दोस्त, और इन सब जायकों को चखेंगे टीवी के जाने पहचाने सेलिब्रिटीज, जिसमें शामिल है रूपल त्यागी, जिन्हें आपने सपने सुहाने लड़कपन के में गुंजन के रूप में देखा है। रूपल के साथ ही मशहूर कॉमेडियन राजीव ठाकुर भी इस शो के सेमीफिनाले को जज करेंगे, और इनके साथ है सेजल शर्मा, जो आई है मुंबई से स्वाद के इस महामुकाबले के सेमीफिनाले को जज करने। तो चलिए रूपल के साथ करते हैं जायके के इस राजस्थानी सफर की शुरुआत। हाय, मैं हूँ रूपल एंड वेलकम टू सास बहू और बेटियां। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये गॉर्जियस सा एक पैलेस है। सोच रहे हो क्या है? ये लग रहा है ना किसी सीरियल का सेट या फिल्म का सेट। वैसे ये सेट तो है और हम लोग हैं इस वक्त जयपुर में, लेकिन ये किसी सीरियल और फिल्म का सेट नहीं है। ये है हमारे फूड इवेंट कुक स्टूडियो का सेट। यस, इसका नाम है गुलमोहर बाय तालुकास, एंड यहाँ पर आज बहुत यमी यमी खाना भी बनने वाला है। इस गॉर्जियस जगह को हम लोग पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं, खूब सारा खाना पीना खाने वाले हैं, एंड और बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलने भी वाले हैं यहाँ के लोकल लोग। सो जयपुर बहुत एक्साइटेड है या नहीं? आई एम प्रीटी श्योर है। वैसे यहाँ पर देखिए वो पहाड़ देख रहे हो, हिल्स, अरावली, इसके बिल्कुल बाजू में ये फोर्ट पैलेस है। इट्स ब्यूटीफुल, और यहाँ पे हमारा सेट लगा हुआ है, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। मोस्टली जो सारे पैलेसेस, फोर्ट्स वगैरह जो बने हैं वो रेड ब्रिक से बने हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोज रेड ब्रिक्स में एक पिंकिश कलर आ गया, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी का नाम दिया गया है। गुलाबी शहर बोलते हैं इसे, बट यहाँ पर अभी राइट नाउ अगर आप देख सकते हो तो इन लोगों ने काफ़ी वाइट एंड येलो आर्किटेक्चर यूज़ किया है। वो जो टिपिकल राजपुताना छाताएँ होती है जिसको बोलते हैं छतरी, वो भी यहाँ पे बनी हुई है। इट्स सिंपली गॉर्जियस। यहाँ आते एक रॉयल ऐसे अमेजिंग सा राजा महाराजा वाला फील आ रहा है मुझे, शानो शौकत फील हो रही है यहाँ की। पुराने ज़माने में सब लोगों का स्वागत, जैसे आप किसी भी घर में जाते थे तो एलिफेंट्स करते थे पानी से, लाइक अ ब्यूटीफुल फाउंटेन और एलिफेंट्स। तो अब हर जगह पर आप जहाँ पे भी जाओगे आपको ऐसे एलिफेंट्स देखने मिलेंगे। गुलमोहर की खूबसूरती कुक स्टूडियो के माहौल में देखिए रूपल कैसी हो गई फिल्मी, और कर डाला घूंघट की आड़ पेपर डांस। गुलमोहर बाय तालुकास में आके मैं तो एकदम फिल्मी हो गई हूँ। मेरा मन करे ऐसे मैं गानों पे ना डांस करूँ, घूंघट की आड़ से दिलबर का और प्रेम रतन धन पायो। पता नहीं, इन जगहों की बात ही कुछ ऐसी होती है, यू नो, एकदम वो फील आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है मैं एक फिल्म की हीरोइन हूँ। हीरोइन तो मैं हूँ, बट फिल्म की हीरोइन हूँ और राजस्थान में शूट कर रही हूँ। घूंघट की आड़ से दिलबर का
स्टूडियो के लिए आज गुलमोहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राजस्थान के डांसर और सिंगर्स यहाँ पर आकर शाम को रंगीन बना रहे हैं। पुराने जमाने में कैसे लोग कैंडल्स लगाकर पूरे घर को लाइट अप करते थे, मॉडर्न वर्जन बेसिकली इसमें इन्होंने लाइट्स लगवाई हैं। हम प्रिटी श्योर रात को ये बहुत सुंदर लगता होगा सारी लाइट्स ऑन होने के बाद। ऐसा मन करे बस इस ट्री के नीचे यहीं बैठी रहूं, फ्रेश ऑक्सीजन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मेडिटेशन करने के लिए ना ऐसी जगह बहुत सुंदर होती है। कैन यू हियर बर्ड्स? इस वक्त एक्चुअली हमें बर्ड्स चर्प करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बॉम्बे में कहाँ, बॉम्बे में मुझे सिर्फ कौवे सुनाई देते हैं और कुछ नहीं। इट्स सो पीसफुल एंड नाइस। मैं तो सोच रही हूँ लाइफ में जब कभी भी शादी करूंगी यहीं आके करूंगी। अब जिस काम के लिए आए वो करे। मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ कुक स्टूडियो को एंकर करने आई हूँ। चल के देखें हमारे सेट का क्या हाल है। कम ऑन लेट्स गो। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। सबसे पहले है सेमी फिनाले, जहां पर कुक स्टूडियो को मिलेंगे टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। तो देखते हैं कि सेमी फिनाले की क्या तैयारी है। अरे ये तो मैं हूँ, इसी काम के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे अभी फिलहाल जोर शोर से तैयारियां चल रही है और ये स्टेज आप देख सकते हो इतना प्रिटी लग रहा है। यहाँ पर इतने बड़े गणपति जी की फोटो है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड इट सेज द हार्ट ऑफ शेफ सुप्रीनो इंडिया। वाओ, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। आज कंटेस्टेंट्स यहाँ पे compete करने वाले हैं। अपनी जिंदगी का बेस्ट खाना आज वो यहाँ पकाने वाले हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे शाही सीटिंग, यहाँ पे हमारे मेन जजेस बैठेंगे जो कि खाना टेस्ट करेंगे और बताएंगे कंटेस्टेंट्स को कि उनको कैसा लगा। वो स्टेज है जहाँ पर मैं और राजीव खड़े होके सब लोगों को पकाएंगे। लोग खाना पकाएंगे, मैं और राजीव लोगों को पकाएंगे। मैंने एक्चुअली इंग्लिश एंकरिंग बहुत की हुई है पहले, बट हिंदी में ये मेरा पहला टाइम है और राजीव ठाकुर की वजह से हमारे इस पूरे एंकरिंग इवेंट को ना एक कॉमेडी एस्पेक्ट मिल गया है। तो मुझे सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि मैं कपिल शर्मा का शो कर रही हूँ और वो स्टेज पे खड़े होकर मेरा क्लास लेने वाले। तो हिंदी में मेरा पहली बार है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड उस चीज़ को लेकर। एंड ऑफ कोर्स राजीव मेरा क्लास लेगा तो मैं छोड़ूंगी थोड़ी ना, मैं भी उसकी क्लास लेने वाली हूँ। पुराने आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स होता था झरोखा, ये खिड़की। और इस वक्त तो यहाँ से बाहर खूब हरियाली दिख रही है, बट शाम को यहाँ पर हम श्योर लाइट्स ऑन हो जाएंगी और इसी का व्यू बहुत अलग हो जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज कुक स्टूडियो के लिए एंड आई थिंक टाइम हो गया कि मुझे जाकर ना तैयार हो जाना चाहिए, बिकॉज वरना अगर मैं लेट हो गई तो फिर शो लेट शुरू होगा। इसलिए मैं जा रही हूँ तैयार हूँ। ओके। भाई रूपल को ज्वाइन किया राजीव और सेजल ने, और देखते हैं कि आखिरकार कुक स्टूडियो के फिनाले के लिए ये लोग क्या क्या तैयारी करके आए हैं। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। यार ये वेदर इतना अच्छा है यहाँ पे एंड आई एम हियर एट गुलमोहर पैलेस। इट्स अ पैलेस। पहले ऑडियंस को बताओ कि तुम्हारे इस बैग में क्या है। इसमें कपड़े हैं तुम्हारे? बैग में बहुत सारी चीजें हैं। इतने से बैग में बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें मेरे कपड़े हैं जो मैं स्टेज पे पहनने वाली हूँ। ये जरूर देखना पड़ेगा आउटफिट। कौन सा आउटफिट है जो इतने से बैग में फिट हुआ है? ऑडियंस देखना चाहती है, राइट? तो ऑडियंस को एक्साइटमेंट हो इसलिए मैं इतने से बैग में ड्रेसेस लेके आई हूँ। कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं वो तो पहनने के बाद पता चलेगा। आई एम टेलिंग यू, आप एक्साइटेड हुए नहीं हुई, मैं तो हो गई हूँ एक्साइटेड। इस इवेंट के लिए आज बहुत ऑसम होने वाला है। और वो अभी तक छुप के खड़ा है वहाँ पर। राजीव खो गया है इधर और गुलमोहर में आके खो गया है राजीव। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें क्या है, इस बैग में क्या है। क्या इसमें कपड़े हैं जो कि वो शो में पहनने। बिल्कुल चुप है आज, ये सिर्फ रात को बोलेगा। राजीव तुमसे 2 वर्ड्स, आई एम सॉरी, हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। कपड़े हैं, जूते हैं, चार्जर है, सॉक्स हैं, परफ्यूम है, बस। किसी को दे नहीं रहे थे, हम बोल भी रहे थे कि बैग किसी को पकड़ा दो। वो किसी को बैग नहीं पकड़ा रहे थे। पता नहीं कुछ तो ऐसा खास है इसके अंदर। हम अंदर शो अंदर चलेगा, बाहर होता तो बहुत इंजॉय करते और ज़्यादा। आप खुला आसमान में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन शायद इंद्र देवता नाराज़ हैं क्योंकि हम उनकी अप्सराएं चुरा लाएं यहाँ पर। तो वो नहीं चाहते कि उनकी अप्सराएं यहाँ पर आम जनता देखे, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा माहौल बनाता हूँ कि ये यहाँ पर ना आए। लेकिन इंद्र देवता थोड़े पुराने हो गए, उनको पता नहीं है इधर ईंटों मकान बन जाते हैं आजकल।
तो अप्सराएं तो आएंगी, तो अंदर आएंगी, और हम चाहते हैं इंद्र देवता थोड़ा सा रहम करना, ताकि जो लोग आपके अप्सराओं को देख कर तारीफ़ करने वाले हैं वो सब पहुंच पाएँ टाइम पे, और हम टाइम पे इवेंट शुरू कर पाएँ। बाकी सच में बहुत ही अमेजिंग जगह है। पहाड़ों के बीच में अगर आप चारों तरफ कैमरा घुमाएंगे एक बार अच्छे से, तो देखेंगे कि पहाड़ों के बीचों बीच ये जगह बनी हुई है, और अच्छी खासी हरियाली में ये इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। और अभी आप शायद दिन में शूट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार जब रात हो जाए और यहाँ पर लाइट्स वगैरह जब ऑन होंगी तब आप इसको शूट करें, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह है। बाकी आप इवेंट तो करने ही वाले हैं शूट हमारे साथ, तो उसमें भी मज़ा आने वाला है। बाकी आ गए हैं हमें बुलाने वाले, वो देखिए कह रहे हैं आ जाओ फटाफट अंदर, तैयार वैयार हो जाओ। सो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए भाई, अब स्वाद का मैदान लग चुका है और शुरू करते हैं कुक स्टूडियो का सेमीफिनाले। और इसके पीछे दिमाग है आशीष सबलावत का, जिनसे हमें मिलाया राजीव ठाकुर ने। ये देखिए जेके मसाले प्रेजेंट्स, थैंक यू जेके मसाले, क्योंकि आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, और मौका दिया है इस गंदे से आदमी ने जिसका नाम है आशीष सबलावत, और हम इसे प्यार से आशू आशू कहते हैं। लेकिन प्यार से भी, दुश्मनी से भी हम आशू आशू कहते हैं, गुस्से में भी आशू आशू कहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है, जो मुंबई में भी मतलब हमने पॉसिबल नहीं होते हुए देखा कि एक लाइव कंपटीशन जिसे कुक स्टूडियो नाम दिया है, और उसके साथ इतने बड़े सेलिब्रिटीज इसने इकट्ठे कर लिए यहाँ पर, पता नहीं कैसे कर लिया यार अब चलते हैं सीधा सेमीफिनाले के सेट पर, जहां पर टॉप 10 कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी डिशेस लेकर तैयार हैं। हाय, सो हम पहुंच चुके हैं 3D ऊपर 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 और ऊपर। भाई एक तो समझ में नहीं आया ये कौन सी चीज़ तूने बनाई है, पहले लिफ्ट में लाते हो फिर सीढ़ियाँ चढ़ाते हो। एक तो हम वैसे थके हुए हैं, लेकिन ऊपर ना बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है, हम किसी को बताएंगे नहीं क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम उनको बताएंगे कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हाय, सो ये है राहुल निखार साड़ी एंड स्टूडियो से, तो फैशन से, तो इन्होंने भी थोड़ा सा फैशन कराया है, जिसकी वजह से हम इनका नाम ले रहे हैं। अगर नहीं कराते तो हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। सो थैंक यू सो मच। इन्हें जज करने के लिए यहाँ पर शेफ अभिषेक भी मौजूद है। अब शुरू हुआ स्वाद का महामुकाबला। भाई सारे कंटेस्टेंट एक एक करके अपनी डिश बना रहे हैं, सबको कम समय में सबसे बेहतरीन डिश बनानी है। और आखिरकार रूपल, राजीव और सेजल के साथ शेफ अभिषेक ने चुने टॉप 5 फाइनलिस्ट। टॉप 5 फाइनलिस्ट में अजब गजब जोड़ियां हैं। एक तरफ है ये मियाँ बीवी, दूसरी तरफ है जयपुर के ये मशहूर छोले भटूरे वाले, एक तरफ सास बहू है तो दूसरी तरफ है देवरानी जेठानी। और तो और यहाँ पर 2 सहेलियां भी आई हैं इस खाने के महामुकाबले में शामिल होने। ऐसे कंपटीशन होने चाहिए जिससे कि घरों में रहने वाले लोग, मतलब जैसे सास बहू, वरना हमारी एकता कपूर तो मैडम ने सास बहू के रिश्ते ऐसे दिखाए हैं कि सास ने अगर सब्जी के पास से भी गुजर गई तो बहू को लगता था जहर डाल गई, तो 3-3 बार पलट के पूछती थी क्या 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 सास मेरी सब्जी के पास से गई, इसका मतलब है कि सब्जी में कुछ है। लेकिन यहाँ सास बहू जीत गई और पहले नंबर पे आई। और इसी तरह देवरानी जेठानी, मतलब देवरानी जेठानियों के रिश्ते भी बड़े कटु होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना मीठा रिश्ता। फिर एक परिवार सारे सीए, ओ भाई सीए हो तो फिर खाना बनाने में तो शेफ़ भी बन रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा देखने को मिला, और मैं कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल ग्रैंड फिनाले है। और कल अब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे हाथ आए हैं 5 जोड़ियाँ जो प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हैं, लेकिन हम उनको कल शेफ़ का खिताब देंगे कि कौन बनेगा वो शेफ़ हमारे 2017 कुक स्टूडियो में से। तो कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जो छोटे शहर होते हैं ना, वहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। शहरों में क्या होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब लोग काम के लिए आ जाते हैं आपके पास, लेकिन आपकी हेल्प भी कर देते हैं। बट एक जो बॉन्डिंग होती है, जो प्यार होता है, जैसे यहाँ पर सब लोग आपको जबरदस्ती खिलाएंगे, भले ही आपको खाना बोलने नहीं देगा मुझे, बॉन्डिंग का मतलब है क्या? नहीं दूंगी माइक, नहीं दूंगी। बिना मतलब के भी मिलते हैं, क्या? मतलब के भी मिलते हैं, बिना मतलब के। दैट्स ट्रू। यहाँ पे प्यार से खिलाते हैं आपको कि नहीं नहीं आप खाओ और घी डाल के खाओ, ये करो। वो प्यार जो है वो शहरों में बिल्कुल देखने नहीं मिलता है। सो आई थिंक ऐसे शोज जो हैं, हम जैसे लोगों को मौका देते हैं ये कनेक्शन फील करने का। रियल ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो हमें ऐसी जगहों पर आकर फील करने मिलते हैं। मैंने जो चखा, जो मेरी फेवरेट है, मैं वो बताती हूँ। आई थिंक वो फ्यूजन मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि इतना टेस्टी हो सकता है।
वो था ravioli एंड पनीर मखनी की ग्रेवी। नाउ ravioli हम जब भी खाते हैं तो सिर्फ चीज़ इमेजिन करते हैं, ऐसे सीधा हम लोग इटली पहुंच जाते हैं, बट उसमें ये जो इंडियन ट्विस्ट आया पनीर मखनी की ग्रेवी का, ओ माय गॉड, इट वाज डिलिशियस। मेरा पर्सनल फेवरेट डिश था वो आज शाम का। नहीं, कल मैं होस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज ये जो है मेरे साथ ये बोलने देते नहीं है, ये माइक छीनते हैं, तो कल होस्ट ये करने वाले हैं और मैं इनको सपोर्ट करूंगी। सो आई होप मैं अच्छे से सपोर्ट कर पाऊँ, बस बात ये है। तो आखिरकार देखना होगा कि कुक स्टूडियो के ग्रैंड फिनाले में कौन जीतेगा बाजी। वैसे कुक स्टूडियो के फिनाले के खास मेहमान होंगे ये है मोहब्बतें के शगुन और रमन भल्ला यानी करण पटेल और अनीता हसनदानी। टॉप 5 में से चुनेंगे कुक स्टूडियो के 2017 का विनर। इसकी सारी झलकियां आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां। लड़कियों को पूछ ले क्या पहने, लड़कों को पूछे नहीं क्या पहनोगे भाई, चलो ठीक है, नहीं ठीक है, फर्क ही कोई नहीं पड़ता, लड़का पहने कुछ भी पहन के आ जाए। चलो आज तक जाओ, बॉम्बे जाओ, हो गया, इनको सोने दो, थक गए, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज तक आप मुंबई से यहाँ तक आए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयपुर से कैमरा महेश चौहान के साथ अमित त्यागी, आज तक।